अगर कोई अकुशल कर्म करता है, अगर कोई पाप करता है, तो पाप का फल निश्चित रूप से आना ही है। पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। अभी धम्मपद अर्थ कथा में इसका खूब अच्छा सा एक कहानी आता है। अभी यहाँ समय ज्यादा नहीं है, फिर भी एकदम सारांश में। एक समूह भिक्षु भगवान बुद्ध से वर्षावास बाहर रहने के लिए अनुमति लेके जंगल के तरफ जाते हैं और गांव के नजदीक एक जंगल में वर्षावास रहते हैं, ध्यान रहते हैं। अभी बनते लोगों को, इतने बड़े संख्या में बनते लोगों को अच्छे से खाना बनाने के लिए तैयारी होता रहता है। नीचे आग जला के वो खाना बना रहा होता है। वो आग आकाश में उठा और आकाश में उड़ते हुए एक पंछी वो आग में आके झुलस गया, नीचे आके तरफ तरफ के मर गया। तो लोग सोचते हैं कि आकाश में उड़ रहे पंछी जो जमीन के आग उसको जाके मर गया, ये क्या होगा, क्या कारण होगा? चलो ये भंते लोगों से पूछते हैं। भंते लोगों ने हम भगवान बुद्ध से पूछते हैं करके वो लोग वर्षावास के बाद भगवान बुद्ध से पूछने गया। दूसरा, एक समूह भिक्षु लोग वर्षावास खत्म करके चलो अभी भगवान बुद्ध से मिलने जाएंगे करके दूर गांव से आ रहा था। आते आते वहां बीच राह में पहुंचते ही अंधेरा हो गया। वहीं एक विहार था, भंते के पास गया। अभी वहां रहने के लिए सुविधा नहीं था, मगर नजदीक एक गुफा जहां रहने का खूब अच्छा खासा सुविधा था, तो वहां पे रख दिया, रहने की व्यवस्था किया। जैसे ही वो भिक्षु लोग उसके अंदर गया, अचानक से कहां से एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, गुफा के द्वार पे, गेट पे लग गया और अंदर से कितना भी कोशिश किया वो खुला नहीं, बाहर से कितना कोशिश किया खुला ही नहीं। 7 दिन 7 रात तक सारे भिक्षु लोग अंदर ही हो गया और 7 दिन के बाद अचानक वो पत्थर अपने आप हट गया। सारे लोग बाहर आए तो बहुत ही मतलब मरने जैसा हालत। तो ये हुआ, तो इसका भी कारण क्या है? चलो भगवान बुद्ध से पूछते हैं करके वो लोग थोड़ा अच्छा होने के बाद भगवान बुद्ध से पूछने गए। और एक जगह एक समूह भिक्षु लोग वर्षावास के बाद अभी भगवान बुद्ध को मिलने जाएंगे करके बहुत बड़े सागर पार करके जाना था। तो वहां बहुत बड़ा नाव था, तो नाव में बैठ के वो लोग जा रहे थे। जाते जाते सागर के बीच में पहुंचते वो ऑटोमेटिक अपने आप वो नाव वहीं रुक गया। कितना भी कोशिश किया नहीं हुआ, खराबी भी चेक किया, कुछ भी नहीं। तो अंत में लोगों ने अभी ऐसा कहना चालू कर दिया कि यहाँ पे कोई तो दुर्भाग्य या कोई तो अभागा इंसान रहेगा जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी वो पापी इंसान को ढूंढ के जहाज से फेंकना पड़ेगा। चिन्ह रख के सभी को एक एक देके देखा, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वही जो नाव चलाने वाले कैप्टन है उसके बीवी अभी शादी करके लाए थे, उसी को हो गया। पहली बार हुआ तो नहीं, फिर एक बार, दूसरी बार हुआ तो नहीं, और एक बार, तीसरी बार भी उसी को हुआ। तो सबको यही लगा कि यही पापी है, अभी इसको पानी से फेंकेंगे। तो अभी जहाज चलाने वाले बोलते हैं मैं अपने बीवी को तड़पते हुए नहीं देख सकता, तो क्या करे, एक भारी पत्थर उसके शरीर को बांध के फेंक दिया। तो जैसे वो फेंका फिर जहाज अपने आप चलने लगा। तो ये देख के भिक्षु लोग भी, अरे सैकड़ों लोग हैं, उनमें से ये अभी के अभी जवान ये लड़की को ही ये पापी करके इतना बेमौत मरना पड़ा, इसका कारण क्या है? चलो बुद्ध से पूछने जाएंगे। आकाश में उड़ते हुए पंछी मर गया। जमीन में 7 दिन तक भिक्षु लोग 7 दिन 7 रात तक बंद होके बैठना पड़ा। और पानी में, जहाज में सैकड़ों लोगों के बीच वो मरना पड़ा। तो ये कारण पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। तो भगवान बुद्ध तो सर्वज्ञ है, भगवान बुद्ध में सर्वश्रुत ज्ञान है, भगवान बुद्ध में परचित्त ज्ञाता ज्ञान है, भगवान बुद्ध तो सब जानते थे। तो भगवान बुद्ध ने ये जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है करके वो कर्म के विषय में बताते हैं। तो वो उड़ते हुए क्यों मरना पड़ा,
आकाश में उड़ते हुए पंछी जमीन के आग से क्यों मरना पड़ा? तो बुद्ध कहते हैं पहले वो एक किसान होके जन्म हुआ था, उसके बैल थे जो बैल को खेतों में लगाते थे, मगर बैल क्या हमेशा आलस करके बैठता है और ऐसा बैठता है कि उठता ही नहीं। तो कई बार ऐसा होने के बाद एकदम चिड़चिड़ा होके एकदम गुस्सा होके उस किसान ने वहीं के सूखे पत्ते होते उसके ऊपर डाल के जिंदा जला दिया था। तो वही पाप की वजह से वो आकाश में उड़ रहा था, फिर भी कम से नहीं बच सका, जमीन से उठ के वो आग से झुलस के मरना पड़ा। पहला। दूसरा कि वो भिक्षु लोग 7 दिन 7 रात तक जमीन में क्यों बंद होना पड़ा? एक बार वो लोग गाय भैंस चराने वाले ग्वाले बन के जन्म हुआ था, और एक बार जमीन में एक प्राणी जो मतलब जमीन में निकल रहा था, उसको देख के मजा लेने के चक्कर में उन लोगों ने बहुत उसके पीछे पीछे गया। वो प्राणी बचने के लिए एक के अंदर घुसा, तो वहां से निकलने के लिए 3 रास्ता ही था। तो अभी शाम होने वाला था, चलो आज तो सारे गाय भैंस लेके अभी घर जाना है, कल आके इसको पकड़ेंगे करके उन लोगों ने जितने भी निकलने का रास्ता है वो बंद करके गया। कल भूल गया, 7 दिन बाद वहां आके देखा तो अरे यहाँ पे हमने एक को तो ऐसे बंद किया था, चलो चलो देखते। वहां निकाल के देखा तो वो तो मरने के हालत में वहां से निकला, मारा नहीं पर 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद करके रखा। तो उसके ही कम फल या विपाक की वजह से वो भिक्षु लोग भी 7 दिन 7 रात ऐसे बंद होना पड़ा जमीन में। और तीसरा पानी में, ये पानी में क्यों ऐसे मतलब सैकड़ों लोगों के बीच में अभी जवान अभी शादी हुई वो लड़की ऐसे मरना पड़ा, क्यों? तो एक समय में वो एक किसान की बीवी बन के जन्म हुई थी। किसान हमेशा खेतों में जाते थे तो खाना वाना लेके वो खाना खिलाने के लिए जाते थे, मगर हमेशा उसके पीछे एक कुत्ता हमेशा आते थे। तो सारे लोग उसको बहुत ही मजाक उड़ाते थे, अरे देखो देखो अभी शिकारी कुत्ते के साथ कभी शिकार जाने लगे या कभी क्या करके हमेशा चिढ़ाते थे, हमेशा मजाक उड़ाते थे। वो औरत ने कितने बार उसको भगाया, फिर भी वो कुत्ते पीछे पीछे आते थे। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, उसको इतना गुस्सा आया, इतना अपना मतलब मजाक जैसा बेइज्जती जैसा लगा। एक बार पति को खाना खिलाने के बाद आ रहे थे एक तालाब में, देखा तो अपने पास जो बर्तन है उसमें पूरा तालाब से वो रेत भर दिया और उसको एक रस्सी से बांधा और कुत्ते को बुलाया। तो कुत्ते हमेशा भगाने वाले अभी प्यार से बुला रहे, तो वो भी भागा गया। तो वो कुत्ते को पकड़ के उसमें बांध के तालाब में फेंक दिया और वहीं वो मर गया। तो मतलब उसको मारेंगे करके इंटेंशन से, चेतना से उसको मार दिया, हिंसा किया। वही पाप की वजह से इतने लोगों के बीच में, सागर के बीच में ऐसे पानी में मरना पड़ा। तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका, जो भी होता है जैसा भी होता है ये सारे के सारे वजह कम्म है। बस इतना कि हमें पता है या नहीं है, उतना ही है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।